हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक चेन। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो कि ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होता है, इनके इंडिविजुअल इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब कि आप ओपन चेन को कब यूज करते हो और क्लोज चेन को कब यूज करते हो, और तीसरी चीज कि प्रैक्टिकली कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो काइनेमेटिक चेन्स होते क्या है। काइनेमेटिक मतलब मोशन, ठीक है। और चेन क्या होता है, मतलब कि एक सीक्वेंस, है ना। तो वो चेन होता है। तो अगर आप कोई भी मोशन कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं ये लिख रही हूँ बोर्ड पे या मैं कुछ लिफ्ट कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर मसल थोड़ी वर्क कर रही है। आप ये कह सकते हो क्या कि मेरी सिर्फ बाइसेप्स वर्क कर रही है या फिर मेरे सिर्फ ब्रेकियोरेडियलिस वर्क कर रही है, नहीं ना। एक चेन ऑफ मसल्स, मतलब कि मेरी जो इंट्रिंसिक मसल्स है, फोरआर्म फ्लेक्सर्स है, बाइसेप्स है या शोल्डर की मसल्स है, वो सारी पूरी एक चेन ऑफ मसल्स जो है वो वर्क करती है एक पर्पसफुल फंक्शनल मूवमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो उसी को उसको हम क्या कहेंगे, एक मायोफेशियल चेन या फंक्शनल चेन। अब जो वो फंक्शनल चेन है या काइनेमेटिक चेन है, काइनेमेटिक मतलब मोशन, तो मोशन प्रोवाइड कराने के लिए जो चेन यूज हो रही है दैट इज अ काइनेमेटिक चेन। तो वो जो चेन है वो दो तरीके से उसकी हम एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, एक तो ओपन चेन और एक तो क्लोज चेन। अब इनके बीच में हम डिफरेंसेस समझते हुए इनकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ओपन चेन। ओपन से क्या समझ रहे हो, तो हमारी जो फंक्शनल चेन है मसल्स की वो ओपन है। ओपन मतलब फ्री टू मूव, ठीक है, वो कहीं भी फिक्स्ड नहीं है। तो जहां पर भी आपका डिस्टल सेगमेंट या फिर वो पार्ट जिसको आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हो या जिसकी आप मूवमेंट करवा रहे हो, वो ओपन है या फ्री टू मूव है, कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन एक्सरसाइजेस, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपका वो सेगमेंट, मान लो मैं रिस्ट का या हैंड का मूवमेंट करवाना चाह रही हूँ और मेरा हैंड जो है वो फिक्स है, इसको मैंने फिक्स करा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन, क्योंकि क्लोज हो गया ना, क्लोज चेन मूवमेंट, ठीक है। दूसरा आ जाता है इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट। इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट मतलब कि क्या हो गया आपका, कि अगर मुझे सिर्फ आइसोलेटेडली किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट का मूवमेंट कराना है, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन में करवा सकती हूँ, राइट। कि मान लो कि मुझे क्या कराना है, मुझे रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन कराना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एल्बो को फिक्स करूंगी, मैं रिस्ट एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाऊंगी, पर्टिकुलर मोशन, और मेरा काम हो जाएगा। वो मैं ओपन चेन में करवा सकती हूँ। लेकिन क्लोज चेन में मैं कभी भी इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट नहीं करा सकती, इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट होगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने अपना हाथ जो है वो फिक्स कर दिया, इस बाय डेफिनेशन क्या है, डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड। अब मुझे रिस्ट का मूवमेंट करना है, तो मुझे रिस्ट का मूवमेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी एल्बो को, शोल्डर को, तो मेरे जो प्रोक्सिमल जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे मूव करेंगे उस एक पर्टिकुलर जॉइंट तक का मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट होगा। दूसरी चीज आ जाती है, इसमें क्या है, एक से दो तीन ज्यादा से ज्यादा कम सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि आप जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो वो, या उसके अलावा एक दो और एक सेगमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन आपके क्लोज चेन में क्या रहेगा, मल्टीपल सेगमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि एक सेगमेंट की एक्सरसाइज कराने के लिए मल्टीपल सेगमेंट्स को मूव करना पड़ रहा था। तो इसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा सारे सेगमेंट्स का। तो हम कह सकते हैं कि ओपन चेन में क्या होता है, एक लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और क्लोज चेन में एक मोर जनरलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो क्या है, अब मैंने जैसे मैंने बोला कि मुझे रिस्ट का मूवमेंट कराना था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नली अपना एल्बो फिक्स किया, है ना। तो एक्सटर्नल मैनुअल स्टेबलाइजेशन की जो है जरूरत पड़ेगी उसमें। लेकिन क्लोज चेन में क्या है, क्लोज चेन में एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा। अब मैंने जब से यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया, तो मेरी जो मसल्स है आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके इंटरनली स्टेबलाइज करेंगे। फिक्सेटर्स और स्टेबलाइजर्स मसल्स जो है वो इंटरनली स्टेबलाइज करेंगे मेरे जॉइंट को, राइट। साथ ही साथ क्या है कि ये टिपिकली नॉन वेट बेयरिंग में होगा। अब मान लो कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ या अगर मैं लेग का भी मूवमेंट कर रही हूँ, तो अगर मैं अपनी लेग के ऊपर वेट देकर के खड़ी हूँ, वेट बेयरिंग पोजीशन में हूँ, तो ओपन नहीं हुआ वो, तो मैं उसको ओपन काइनेमेटिक चेन मूवमेंट्स नहीं कह सकती या एक्सरसाइजेस नहीं कह सकती। मुझे किसी तरह से इस जॉइंट को या मेरी लेग को फ्री करना होगा, वेट बेयरिंग पोजीशन से हटाना होगा, तब जाके कि वो ओपन चेन मूवमेंट होगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन में होता है जनरली। और क्लोज चेन क्या होगा आपका, वेट बेयरिंग पोजीशंस में मोस्टली। क्यों वेट बेयरिंग पोजीशंस में, क्योंकि अगर आप पूरा वेट उस पर दे रहे हो, आपने फिक्स कर रखा है अपने जॉइंट को, उसके बाद आप मूवमेंट कर रहे हो, तो वो क्लोज चेन में आ जाएगा।
तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि ओपन चेन एक्सरसाइजेस क्या है और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस क्या है। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं दोबारा से। तो ओपन चेन हमारी एक्सरसाइजेस क्या थी कि जिसमें मेरा डिस्टल पार्ट जो है सेगमेंट वो फ्री टू मूव है। इसमें मैं आइसोलेटेड मूवमेंट्स करवा पा रही हूँ इंडिविजुअल मसल्स के, ठीक है। लेकिन क्लोज चेन क्या है, उसमें मेरा डिस्टल सेगमेंट जो है वो फिक्स्ड है और उसमें मैं आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं करवा सकती, उसमें इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट्स होंगे आपके, राइट। अब हम देखते हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे आपको ये तो सब पता है कि ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हम इनको यूज कहाँ करते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, तो इनके यूजेस देखते हैं। ओपन चेन जनरली कहाँ यूज होता है, इसका सबसे मेजर फैक्टर हमने क्या पढ़ा कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट प्रोड्यूस करा सकते हैं मतलब कि आइसोलेटेड मसल फंक्शन या ट्रेनिंग जहां पर भी आपने करानी है तो वहां पर आप क्या करोगे, ओपन चेन एक्सरसाइजेस कराओगे। आइसोलेटेड मसल ट्रेनिंग कहाँ कराओगे, जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स रिहैब देना है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करा रहे हो आप, ठीक है, पोस्ट रिहैब पर आप आ गए, गेम प्री गेम ट्रेनिंग करा रहे हो। अब उसमें आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन की ट्रेनिंग करानी है, ठीक है, तो क्या अगर मुझे थ्रोइंग की प्रैक्टिस करानी है मेरे प्लेयर को, तो मैं क्या कराऊंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर मूवमेंट की एक्सरसाइजेज या इस पर्टिकुलर मूवमेंट को ट्रेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस डिजाइन करूंगी और वो उसको करवाऊंगी, ठीक है। अब वो कराने के लिए मेरे को पूरा का पूरा जनरलाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड इतना ही मूवमेंट मेरा होना चाहिए उन एक्सरसाइजेस में, उतना मेरे लिए काफी है, ठीक है। उससे ज्यादा एक्सर्शन मैं अपने प्लेयर को क्यों दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ओपन चेन एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। सेम विथ क्या आपका, जैसे कि फुटबॉल यदि आप खेल रहे हो तो फुटबॉल में मैं सिर्फ अपनी लेग को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइजेस कराऊंगी ओपन चेन में। उसमें भी एक लेग, जो लेग मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है या जो फिक्स्ड है वो फिक्स रहेगी, वो स्टेबिलिटी का काम कर रही है, लेकिन जिस लेग की मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ वो ओपन रहेगी, वो लिफ्टेड रहेगी, वो फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आ जाता है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। जैसा कि हमने अभी कहा कि आइसोलेट करेंगे मसल्स को, तो जब आप किसी भी एक जॉइंट मूवमेंट को आइसोलेट करके बार बार उसको रिपीटेटिवली करवा रहे हो तो क्या होगा, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, एंड्योरेंस बिल्डअप होगी, है ना। लेकिन अगर आप जनरलाइज मूवमेंट करवाते हो तो उससे क्या होगा कि बाकी सारी मसल्स में भी जो आपका फोर्स लग रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, वो स्प्रेड होगा, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेंथ गेन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ओपन चेन एक्सरसाइजेस में स्ट्रेंथ गेन जल्दी होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड जल्दी होती है। साथ ही साथ अगर मुझे रिहेबिलिटेशन देना है किसी पेशेंट को, ठीक है, फ्रैक्चर का पेशेंट आ गया है या किसी पर्टिकुलर जॉइंट में कोई इंजरी है, उसमें मैं क्या कराऊंगी कि हाँ एल्बो फ्रैक्चर है तो मेरे को सिर्फ एल्बो का ही मूवमेंट करवाना है, तो मैं बाकी के जॉइंट्स का मूवमेंट या क्लोज चेन मूवमेंट्स पे नहीं जाऊंगी, मैं ओपन चेन मूवमेंट्स कराऊंगी, पर्टिकुलर जॉइंट का इंडिपेंडेंटली उसको एक्सरसाइज करूंगी, ठीक है। तो ये तो हमारी ओपन चेन की इंडिकेशंस हो गई। अब आ जाते हैं क्लोज चेन पे। क्लोज चेन हम कहाँ यूज करेंगे, ओपन चेन तो हमने देख लिया। अब क्लोज चेन में हमने देखा कि हमारा जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब मुझे जिस पार्ट को एक्सरसाइज करना है या जिसका वर्कआउट करना है वो फिक्स्ड है। अब जब मैंने उस पार्ट को फिक्स कर दिया और अब मैं उसकी एक्सरसाइज करा रही हूँ, उससे क्या होगा, मेरा जॉइंट ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, जॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसमें इंजरी के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है, आपकी इंजरीज बहुत कम हो जाएंगी। साथ ही साथ आप बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है, आपका बैलेंस तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ ही साथ एक जनरलाइज मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका न्यूरो कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, बैलेंस इंप्रूव हो रहा है, ये सारी चीजें भी हो गई। अब इसके साथ आपकी मसल एक्टिवेशन, अब क्योंकि मेरे को एक जॉइंट का, यहाँ पे जैसे एक जॉइंट का मूवमेंट करवाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है, तो सिर्फ इस जॉइंट की मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रही, बाकी के जो जॉइंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं साथ में उनकी भी मसल की एक्टिवेशन हो रही है, तो एक जनरलाइज मसल एक्टिवेशन आप देखेंगे इसमें, राइट। और साथ ही साथ क्या होता है, एक फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न को इंक्रीज करती है, क्योंकि हम जनरली जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में एडीएल्स के लिए, वो फंक्शनली हमारे क्लोज चेन होते हैं। और क्या हो रहा है कि अगर मैं अपने जॉइंट को फिक्स कर दे रही हूँ तो वो दोनों बाई डायरेक्शनली मूव करता है, राइट। बाई डायरेक्शनली मूव करने में हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इसको हमें सेम टाइम पर साथ ही साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ, इन पे मैं सेम टाइम पर वर्क कर सकती हूँ। लेकिन जहां तक क्या है ओपन चेन में, या तो मैं एगोनिस्ट पे वर्क कर रही हूँ या तो मैं एंटागोनिस्ट पे वर्क कर रही हूँ, एक फिक्स आइसोलेट करके, लेकिन
क्लोज चेन में मैं एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट साथ ही साथ उसके फिक्सेटर और स्टेबलाइजर, क्योंकि हमने क्या देखा, फिक्स कर दिया तो फिक्सेटर स्टेबलाइजर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उसके अराउंड के जितने भी टाइप ऑफ मसल ग्रुप्स हैं उन सबको हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं एक साथ में। ठीक है, तो ये इसके फायदे होते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ओपन चेन के एग्जांपल्स कौन कौन से और क्लोज चेन के एग्जांपल कौन कौन से। तो यहाँ पर ओपन चेन के एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, एल्बो को यहाँ पर फिक्स कर दिया अपनी साइड पे थोरैक्स के, और अब मैं क्या करूंगी, आइसोलेटेडली बाइसेप्स कर्ल्स करूंगी। ठीक है, अब आप लोग ये मत कहना कि आपने थेराबैंड से फिक्स कर रखा है, क्योंकि मेरा डिस्टल पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो ये फिक्स नहीं है, ये ओपन चेन मूवमेंट है, राइट। अब ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आइसोलेटेड हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स का एक्शन, लेग कर्ल्स, राइट, वेट कफ बांध के हम क्वाड्रिसेप्स के फंक्शन को कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे जो डिस्टल पार्ट है ये मूव हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब अगर हम क्लोज चेन का एग्जांपल लें तो हम स्क्वाट्स को देखेंगे। अब इसमें क्या है कि मेरे फुट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन मेरे नी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि मेरे डिस्टल पार्ट फिक्स्ड है लेकिन प्रॉक्सिमल का मूवमेंट हो रहा है। अब इसमें मेरे हाथ और पैर फिक्स्ड है लेकिन मेरी एल्बो और शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होगी।